अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नोटपैड के बारे में कि नोटपैड को हम कैसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्टार्ट बटन के साथ 7 ऑप्शंस है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और मैं नोटपैड को अब सर्च करूँगी। ये देखिए, हमारे पास नोटपैड आ चुका है। मैं नोटपैड पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए, हमारे पास नोटपैड ओपन हो चुका है। अब ये देखें, ये है जो हमारे पास अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है। हम इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज का बटन है। और ये हमारे पास फाइल मेन्यूज हैं और ये नोटपैड की बॉडी है और ये स्टेटस बार है। देखिए, ये मैं मिनिमाइज करूँगी तो नीचे आ जाएगा और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ये मैक्सिमाइज कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ, जैसे वेलकम टू द नोटपैड ट्यूटोरियल। मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगी। अब मैं क्लिक कर देती हूँ और देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हमारे पास न्यू है, न्यू विंडो है, ओपन है, सेव है, यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ। अब यहाँ पे फाइल ये फाइल नेम आप कोई भी दे सकते हैं। ये .txt नोटपैड का एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप फाइल को फोल्डर्स में, डेस्कटॉप पे या ड्राइव कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख देती हूँ। यहाँ पे फाइल नेम ट्यूटोरियल दे देती हूँ। आप कोई भी दे सकते हैं फाइल नेम। अब मैं सेव कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने जो फाइल सेव की थी यहाँ पे आ चुकी है डेस्कटॉप पे। यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ, यहाँ से नोटपैड से भी ओपन कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं नोटपैड पे आपको करके दिखाती हूँ। फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए, हमने डेस्कटॉप पे फाइल रखी थी ट्यूटोरियल हमारे पास। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। देखिए, हमारे पास ओपन हो चुकी है। देखिए, अब मैं न्यू पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास न्यू फाइल आ जाएगी। न्यू विंडो पे क्लिक करूँगी तो न्यू विंडो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे मैं ये फाइल ओपन कर देती हूँ। देखिए, हमारे पास न्यू विंडो, ओपन, सेव और सेव एज हो चुका है। अब हम पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज सेटअप पर मैं क्लिक कर देती हूँ। पेज सेटअप पर क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे पास साइज है, ये पेज के साइज है बहुत सारे। यहाँ पे इसमें से कोई भी किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 पर क्लिक कर देती हूँ और सोर्सेस का डिफ़ॉल्ट है, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देती हूँ। और अगले उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन पर क्लिक ओरिएंटेशन में देखिए, यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है और ये देखिए, हम हमारा पोर्ट्रेट पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारा पेज स्टैंडिंग पोजीशंस में है। और लैंडस्केप पर मैं क्लिक करूँगी तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा हमारा पेज। आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देती हूँ। और अगला हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन इंचेस का। यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। आप इसमें से कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट वो दे देती हूँ। यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे ये हमारे पेज करें, यहाँ पे स्पेस आ चुका है और राइट पे 2 कर देती हूँ। देखिए, हम राइट साइड पे भी स्पेस आ चुका है, टॉप पे भी, बॉटम पे भी देखें ये स्पेस आ चुका है। तो यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ। और देखिए, अगला हमारे पास ऑप्शन है हेडर और फुटर का। हेडर पे मैं यहाँ पे NF लिख देती हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आपको सामने नजर आए तो देखें, मैं अब आगे आपको करके दिखाती हूँ। ये फुटर क्या, पेज नंबर 1 मैंने दे दिया। आप कोई भी दे सकते हैं पेज। ओके पर क्लिक कर देती हूँ। और देखिए, अगला हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट का। मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं प्रिंट पर ही क्लिक कर देती हूँ। अब मैं कैंसिल पर क्लिक कर देती हूँ। ओके, ये देखिए, हमारे पास ये प्रिंट ऑप्शन आ चुका है। तो इसको मैक्सिमाइज करती हूँ। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे और ये देखें, ये हमारा जो हमने फुटर पे दिया था NF वो आ चुका है। और जो हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ था ये वो है। और जो हमने पेज नंबर फुटर पे दिया था ये पेज है।
मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज कर देती हूँ। देखिए अगला हमारे पास ऑप्शन है एग्जिट का। अगर आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड एग्जिट हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन डिसेबल में हैं। अगर हम इसे इनेबल में करें तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये हमारे पास इनेबल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और आगे पेस्ट कर देती हूँ। देखिए ये वाला टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था और ये वाला टेक्स्ट मैंने पेस्ट किया है। और अगला हमारे पास ऑप्शन है कट का। मैं कट पे क्लिक करती हूँ तो देखें कट से मर्जी है कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि पेस्ट करें तो आगे देखें पेस्ट कर देती हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पे ये देखिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देती हूँ और डिलीट पर क्लिक करूँगी। डिलीट पर क्लिक करूँगी तो आगे देखिए अनडू का है ऑप्शन। अनडू पे क्लिक करूँगी तो वापस आ जाएगा। देखिए बैक हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑप्शन देखिए सर्च विद बिंग का है और आगे हमारे पास ऑप्शन है फाइंड का। फाइंड पर क्लिक करती हूँ। फाइंड वर्ड के हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है, जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देती हूँ और मैं अप पे क्लिक करूँगी। देखिए अप पे ही है तो डाउन पे क्लिक करती हूँ। देखिए फाइंड टेक्स्ट करती हूँ और मैच केस पर क्लिक करती हूँ। देखिए और फाइंड नेक्स्ट करती हूँ। देखिए वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देती हूँ। अगर हमारे पास ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट का, वैसे ही हम कर चुके हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड प्रीवियस है, ये भी हम कर चुके हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस का। यहाँ पे मैं कुछ और टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं वीडियो नोटपैड लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं उसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर करूँगी और पेस्ट कर दूँगी। देखिए हमारे पास ऑप्शन था रिप्लेस का, उस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल लिखा है फाइंड वर्ड पे और रिप्लेस वी पे मैंने डाल के यहाँ पे मैं लिख लूँगी वीडियो। फाइंड वीडियो पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल पर क्लिक कर देती हूँ, रिप्लेस करती हूँ। ये यहाँ पे देखिए मैच का मैं ऑप्शन पे क्लिक कर रिप्लेस करूँगी और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगी तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा। मैं क्लोज कर देती हूँ। अगला हमारे पास ऑप्शन है गो टू का। अगर देखिए फॉर्मेट पे वर्ड रैप, अगर ये हमारे पास ये हमारे पास अगर ये इनेबल होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा और ये अगर डिसेबल है इनेबल हो जाएगा। ये देखिए फोटो पर क्लिक करती हूँ तो देखें जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं पे बताएगा। लाइन नंबर जो जहाँ पे होगा वहीं पे बताएगा। अगर लाइन नंबर फर्स्ट पे मैं 2 दे देती हूँ तो गो टू पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारा कर्सर लाइन नंबर 2 पे आ चुका है। अगर गो टू पर क्लिक करें यहाँ पे मैं लाइन नंबर फर्स्ट पे 4 दे देती हूँ तो देखें, ये देखें मैं फिर करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पे मैं 3 देती हूँ, 3 लाइन नंबर 3 दे देती हूँ तो गो टू पर क्लिक करूँगी। देखें 3 पे आ चुका है। अगला हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट आल का। अगर इस पर सिलेक्ट आल पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है टाइप किया हुआ ये सिलेक्ट आल हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्टकट की है सिलेक्ट आल के कंट्रोल ए पर भी आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस ए है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है टाइम डेट का। अगर इस पर क्लिक करेंगे आप तो देखें जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में
जो टाइम दिया होगा उससे मैच करेगा। अगर हमारे पास ऑप्शन है वर्ड रैप का, लेकिन मैं इसको वर्ड रैप को कर देती हूँ। यहाँ पे मैं करती हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, फिर पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे जब देखें ये हमारे पास अगर इनेबल है तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये दूसरे लाइन पे आ जाएगा। हमारे पास ये डिसेबल होगा तो देखें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। देखिए अगला हमारे पास है फॉन्ट का ऑप्शन, फॉन्ट पर क्लिक करूंगी। देखिए मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स हैं, आप इनमें से आपको अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देखती हूँ रेगुलर पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे आपको साइज भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे 22 दे देती हूँ और ओके पर क्लिक करती हूँ। देखें हमारा साइज चेंज हो गया हमारे टेक्स्ट का। और फिर फॉन्ट पर मैं क्लिक करती हूँ, ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, ये रेगुलर स्टाइल, ये स्टाइल्स हैं फॉन्ट के, इसे तो कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अब दे देती हूँ बोल्ड का और 26 पर क्लिक करती हूँ साइज नंबर और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फॉन्ट हो चुका है। अगर हमारे पास है जूम, जूम में ऑप्शन है जूम का, जूम पर क्लिक करूँगी, ये जूम इन करूँगी, ये जूम इन हो जाएगा। और उसके बाद है जूम आउट का, जूम आउट पर क्लिक करूँगी, ये जूम आउट हो जाएगा। अगर हमारे पास है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का, इस पर क्लिक करूँगी तो ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास स्टेटस बार का है तो यहाँ पे स्टेटस बार पर मैं अगर क्लिक करूँ, देखने में आपको पहले भी बताया है ये डिसेबल हो जाएगा स्टेटस बार पर, लेकिन ये अगर इसे इनेबल करें तो ये इनेबल हो जाएगा। अगला हमारे पास ऑप्शन है हेल्प में, व्यू हेल्प का। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है वही होगा यहाँ पे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं।